Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहले ला रहे हैं आपको सिंगापुर ने एवरेस्ट फिश करी मसाला पे पेस्टिसाइड कंटेंट का एक एलिजमेंट किया है। जी हाँ, पेस्टिसाइड कॉल एथिलीन ऑक्साइड लेवल्स पर जो एक्सीड हो रहे हैं परमिसिबल लिमिट, इस तरह की बात की जा रही है। और सिंगापुर की फूड एजेंसी ने इथिलीन ऑक्साइड को पेस्टिसाइड बताया जो कि ऑथोराइज्ड नहीं है फूड के इस्तेमाल के लिए। इसी को चलते हुए जो एवरेस्ट कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, उन पर ये मामला लगाया गया है। और ऐसी भी खबर आ रही है कि MDH के भी कुछ आइटम्स को सिंगापुर ने बैन कर दिया है। वहीं हांगकांग फूड रेगुलेटर्स ने भी MDH और एवरेस्ट पर यह बात बता दी है कि इनमें से 4 इंग्रेडिएंट्स जो आ रहे हैं MDH में और एवरेस्ट प्रोडक्ट्स में, वो कैंसर कॉजिंग भी हैं। उसके बाद नेशनल न्यूज़ में अफसोस भरी खबर ला रहे हैं आपको लुधियाना से। लुधियाना में एक यंग लड़की ने चॉकलेट खाने से उसकी मौत हो चुकी है। देखिए, ये बड़ी आसान बात है, बच्चे चॉकलेट खाते हैं या फिर केक खाते हैं छोटे रहे जब, लेकिन उसकी वजह से अगर उनकी जान चली जाती है तो बड़ा अफसोस होता है। 10 साल की ये लड़की है जो लुधियाना से बिलोंग करती है। उसने एक चॉकलेट खाया और केक खाया, उसके बाद उसे वॉमिटिंग आना शुरू हो गई खून की। उसके बाद इमीडिएटली जब से हॉस्पिटल लेकर गए तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद जब उसके ये चॉकलेट उन्हें कहाँ से लिया, जब उसे पता चला तो वो दुकान पर जाकर देखे तो वहाँ पर डिपार्टमेंट ने उन चॉकलेट को चेक किया तो उनकी एक्सपायरी जो है ख़त्म हो चुकी थी। यानी एक्सपायरी डेट ख़त्म होने के बाद चॉकलेट इतना डेंजर हो चुका है कि बच्ची की उसने जान ले ली है। उसके बाद इस शॉपकीपर पर, शॉप के जो बिज़नेस है उस पर केस किया गया, लेकिन जान तो चली गई। बड़ा अफसोस होता है। तो आप लोगों से गुजरे, सिर्फ चॉकलेट नहीं, हर वो चीज़ जो अभी आप खाते हैं, चाहे वो दवाई हो या फिर चॉकलेट या फिर हर कुछ की एक्सपायरी डेट आप ज़रूर देखें, क्योंकि आज इस नन्ही सी बच्ची जो है हमारे साथ रह सकती थी। उसके बाद हम एक अहम खबर ला रहे हैं नेशनल से, जहां पर मोदी गवर्नमेंट अनफेयर है कर्नाटका के साथ रेवेन्यू शेयर करने के चलते। यानी कि कर्नाटक सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो टैक्स यहां पर से दे रहा है सेंटर को, और वहीं पर जो फंड सेंटर से मिल रहे हैं कर्नाटक को वो बिल्कुल अलग बात है। इस तरह की बात रमेश जी ने कही है। और जो बात उन्होंने बताई है कि कर्नाटका फॉर मोदी हेड ऑफ इस रैली इन चिकबल्लापुर जो बताई है बात, वो बात पर उन्होंने कहा है कि PM मोदी 18,000 करोड़ क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे हैं कर्नाटका के बरगाल हुए 100 फार्मर्स के लिए, मनरेगा की पेमेंट्स वो क्यों नहीं करें, इस तरह का सवाल उठाया गया है। अल मिस्वा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुअल्लिम C कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीस। जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप आप विजिट करिए और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। वहीं PM मोदी ने इंडिया ब्लॉक पर अपनी आवाज़ उठाई है। कहा कि इंडिया ब्लॉक जो है ना पर वहाँ कोई लीडर है ना ही कोई विजन है। चिकबल्लापुर कर्नाटक में PM मोदी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि वो फ्यूचर बताना चाह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक जो है उनके पास लीडर है ना कुछ ना क्या। साथ साथ उन्होंने कहा कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA की जो रैली है कोलार लोकसभा सीट के लिए, उसके साथ उन्होंने कहा कि जो NDA अलायंस है उसके पास ना लीडर है ना विजन, साथ साथ उनके पास हिस्ट्री है स्कैम्स की। उन्होंने कहा कि चिकबल्लापुर और कोलार की आवाम जो है फिर से मोदी गवर्नमेंट चाह रही है। गुलबर्गा से आपको बता दें, गुलबर्गा में एक अहम प्रोग्राम हुआ कांग्रेस पार्टी का MP कैंडिडेट राधाकृष्ण जी के लिए। नीलंबिका कल्याण मंडप गुलबर्गा में इवेंट हुआ जहां पर कई सारे सीनियर कांग्रेस लीडर्स यहां पर मौजूद रहे और प्रियंक खरगे ने भी खिताब करते हुए कई सारे अहम बातें यहां पर बताई हैं। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स शरट टॉवर्स MSK मिल रोड गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जेवरगी रोड।
उसके अलावा गुलबर्गा से आपको बता दें कि आज जो कांग्रेस की पैदल यात्रा हुई, वार्ड नंबर 17 में ये पैदल यात्रा हुई, जहां पर बाबा नजमुल खान साहब सीनियर कांग्रेस लीडर और वहां के वार्ड के कॉरपोरेटर जनाब अयाज खान उर्फ तब्बो के साथ साथ कई सारे कांग्रेस लीडर्स यहाँ पर मौजूद रहे। एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा के साथ साथ फराजुल इस्लाम, जैद इस्लाम, एडवोकेट वहाज बाबा, मज़हर आलम खान, सैयद अहमद, एक्स मेयर नईम खान, अजमल गोला और कई सारे लोग हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन हुए हैं, अजीम शेख, अलमदार जैदी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे और सभी लोगों ने मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा के साथ राधा कृष्ण जी के लिए प्रचार किया है। लोग डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, लोग सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद एक और अहम बात हम कर रहे हैं, वो है जनाब मिनहाजुद्दीन परवेज़ और उनका ग्रुप ने ज्वाइन किया है कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें कि अंडर द प्रेजेंस ऑफ मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा यहाँ पर इवेंट में मौजूद रहे। मज़हर खान, सैयद अहमद, एडवोकेट वहाज बाबा, वाहिद अली फातिह खानी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे और मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा के नेतृत्व में ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ, जहाँ पर फराजुल इस्लाम, जैद इस्लाम मौजूद रहे। आपको बता दें कि अतीक NRI आसिफ खान सपना जो है ये ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी में थे, उनके ये वन ऑफ द बिजनेस पार्टनर हैं जो JDS में थे, लेकिन बड़ा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप इनका है, काफ़ी दबाव जो है उनका एरिया में रहता है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं जनाब परवेज़ साहब को। उसी को चलते हुए कांग्रेस पार्टी में इनका आना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने भी मुल्क के हालात को देखते हुए ये चीज़ को बहुत ही समझा, इस तरह की बात वहाँ पर की गई। इस मौके पर जनाब समद खान के साथ साथ इंजीनियर अलीम, आरिफ बेग और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। उसके बाद आपको बता दें कि सुबह में जिस तरह से तूफ़ानी बारिश आई थी, बिजलियां कड़क रहे थे, बिजलियां गिर रहे थे, तेज़ तरार बारिश हो रही थी, उसी को चलते जैसे हमने आपको बुलेटिन देखने वालों को हमने पहले ही बता दिया था कि बारिश होने वाली है। तो इस तरह का मौसम 22 अप्रैल तक रहने वाला है। फ़िलहाल तो आज जब मैं बुलेटिन दे रहा हूँ ये मौसम क्लियर है, लेकिन दोपहर शाम में मौसम बदल सकता है, तो उस हिसाब से आप लोग 1-2 दिन और प्लान अप करिएगा। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। आज के दिन अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज के दिन में कुछ अच्छा हो ये ज़रूरी है। ये यानी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। उसके बाद हम आपको बता दें कि बेनिफिट्स ऑफ मस्क मेलन क्या है। यह मस्क मेलन आपको मालूम है कि इसे खरबूज कहते हैं, खरबूजा हम कहते हैं, और इसके अंदर आपको बता दें कि स्किन टेक्सचर आपका मेंटेन होता है, आपके सभी स्किन के लिए जो है जो स्पॉट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ मिलता है, वेट भी आपका मैनेज होता है, लो कैलोरी आपको मिलती है। गर्मियों में कहीं ना कहीं मस्क मेलन आपके लिए बहुत ही मस्ट है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद रेहान का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। इमाम सैफ लिखे अस्सलाम वालेकुम, और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा है, आप सबको वालेकुम सलाम। आपका बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, माशाल्लाह लिखे हैं, थैंक यू सर। ताजुद्दीन हुगड़ी ने सलाम लिखा, एयर इंडिया ने अच्छे फैसला लिया, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। इलियास लाहौरी लिखा, जॉब के बारे में बताओ ताहिर भाई, कैट पे गए थे। कैट की जॉब्स जो है ऐसा तो फ़िलहाल नहीं है, ऐसा कुछ जॉब्स अवेलेबल ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। मोहम्मद यूसुफ कुरैशी लिख रहे हैं, उमर जादव बिंग MP, क्या करे गुलबर्गा की आवाम को पानी देने जो आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और रेड्डी साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप खुद को सेकुलर बता के फैसिस्ट गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, धोखा दिया आप अपने वार्ड के लोगों को, लिखा है। सईद मोहन पटेल ने लिखा, अस्सलाम वालेकुम, हमारे कमेंट नहीं बोले आप, लिख रहे हैं। हाँ, पानी की तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है गुलबर्गा में, एग्री, लिख रहे हैं मोहम्मद बेगम। हम कुछ लड़कियों और लड़कों पहले स्कूल नहीं, अखलाक सीखो, दीन सीखो, दीन की बहुत कमी है, लड़कियों के पास तो दीन की बहुत कमी है, बड़े छोटे से कैसे बात करना है, घर के बाहर गए तो कैसे रहना, कुछ मालूम नहीं है, इस तरह की बात कर रहे हैं, अखलाक की बात कर रहे हैं। हल्क स्मैश। इंडियन किंग लिख रहे हैं, वोटिंग लिस्ट से नाम ही डिलीट करे सो है, मुस्लिम्स की पक्की धांधली हुई सो है पूरे इंडिया में, अगर यकीन नहीं आया तो जाके चेक करो लिस्ट में नाम आया क्या नहीं आया, नोट करके रखो मेरा कमेंट, लिख रहे हैं इंडियन किंग। ज़रूर इस बारे में हम बात करेंगे, इस पहले भी कार्रवाई हुई है इसके बारे में, और ये भी करेंगे। टू ब्रो लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, आजकल रिश्ता लगाने वाले ऐसा हो गया है, अपने हाथ से नहीं हुआ तो दूसरे लगाने गए थे पर अंगार लगा रहे हैं, अल्लाह हिदायत दे, लिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा अगर हो रहा है तो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए।
हबीब भाई लिख रहे हैं नासिर उस्ताद कब कांग्रेस ज्वाइन करेंगे ताहिर भाई। जेडीएस अब खुलकर बीजेपी का सपोर्ट कर रही है, इसलिए नासिर साहब कब ज्वाइन करेंगे कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं। आज मेरी भतीजी का बर्थडे है, अनाबिया खैरदी का लिख रहे हैं कौसर लिजा जी ने। तो अनाबिया को हमारी ओर से बहुत बहुत बर्थडे की मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आप दोनों दुनिया में तरक्की करें, दीन और दुनिया में तरक्की करें और अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहें। 10th बोर्ड का एग्ज़ाम की डेट्स कब है लिखे हैं जैद मनियार। तो मैंने बताया फर्स्ट वीक ऑफ मे। तार भाई आप ज़्यादा तो स्पॉन्सर्ड ही करते, न्यूज़ कम बोलते लिख रहे हैं अब्दुल रहमान साहब। देखिए न्यूज़ तो रहती है, इतनी मुश्किल से न्यूज़ जमा करते हैं, 8-10 न्यूज़ जमा करते हैं, थॉट ऑफ द डे जमा करते हैं और जो है सब बनाकर फिर वक्त निकाल के इसके लिए बोलते हैं आके आप लोगों को बगैर कुछ हुए 8 बजे न्यूज़ मिलने के लिए। थोड़ा आप हमारे एडवर्टाइजर को भी सपोर्ट करें। एमडी लिख रहे हैं किशन रेड्डी आप पहले बीजेपी गवर्नमेंट से पूछो उनके प्रॉमिसेस क्या हुए। कर्नाटक में बरगार डिक्लेयर हुआ तो पानी कहाँ से आएगा। जो फाइल कांग्रेस ने सबमिट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे गायब कर दिया गया है। अब कुछ भी इशू नहीं मिला तो चुप, क्या तो भी बोलना लिखे। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Darga Road, STBT.